झारखंड में राजधानी पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। यहां पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को देखते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है और पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं विवेक, सीधा उनका रुख करते हैं। विवेक, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग हो रही है और खबर यह भी है कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है। फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जो 11:30 बजे अभ्यर्थी लोग थे बीपीएससी कार्यालय पहुंचने वाले थे, लेकिन उनको सूचना भवन के पास ही रोक दिया गया और पुलिस द्वारा बल भी प्रयोग किया गया। बता दें कि जो नेतृत्व कर रहे थे छात्र नेता दिलीप, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको हिरासत में ली गई है भी, और जो कई अभ्यर्थी हैं उनको भी हिरासत में ली गई है। इन लोगों का मांग था कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए, जो वादा की गई थी बीपीएससी की ओर से, जो विज्ञापन में जो जारी किया गया था उसमें अपने विज्ञापन पे खड़े नहीं उतर रही है बीपीएससी, इसलिए उनको ये संज्ञान में लेना चाहिए था। इसको लेकर आज जो लगभग 100 के तादाद में जो अभ्यर्थी लोग थे वो पहुँचे थे बीपीएससी कार्यालय को घेराव करने के लिए, लेकिन उन लोग बीपीएससी कार्यालय के पास नहीं पहुंच पाए। उन कई लोगों को सूचना भवन के पास रोक दिया गया, तो कई लोगों को ललित भवन के पास रोका गया, तो कई लोग विश्वेश्वरैया भवन के पास रोके, यानी कि सब तर्क वितर्क हो गए और सभी लोगों का एक ही मांग था कि जो आयोग जो वादा की थी वो आयोग वादा पूरा करे। साफ तौर पे जो कही जाए तो कई अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुई है और ऐसे में जो पुलिस के द्वारा बल भी प्रयोग किया गया, उसके साथ साथ जो कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के साथ साथ दिव्यांग जो हैं अभ्यर्थी, दिव्यांगों का आरक्षण को लेकर भी मांग उठ रही थी कि जो हम लोग को जो वादा किया था बीपीएससी वो हम लोग को पूरा करे और जो बाहरी कैंडिडेट हो, बाहरी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में रख कर दिया जाए, क्योंकि जो अभ्यर्थी लोग हैं, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे और लगातार कल भी हमने खबर दिखाई था उसकी जो छात्र नेता दिलीप है उन्होंने आह्वान किया था, लोग तिरंगा लेकर पहुँचे। आज अभ्यर्थी भी लोग तिरंगा लेकर पहुँचे थे, लेकिन पुलिस इतनी बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज की, उसके बाद जो अभ्यर्थी लोग हैं तर्क वितर्क हो गए, इधर से उधर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए और कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, न्यायिक हिरासत में ली गई है। जी बिल्कुल, छात्र नेता दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया है जैसा कि आपने बताया और पुलिस को अभ्यर्थियों को वहां से हटाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। विवेक, देखिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो मांग हो रही है, हालांकि देखिए बीपीएससी का इसमें कहना है कि वो हर छात्र के लिए 2 सीटों का रिजल्ट अनाउंस करेगा। अब छात्र ये डिसाइड करेंगे कि वो उच्च में जाएंगे या माध्यमिक में जाएंगे, तो फिर ये पेच क्यों फंस रहा है? क्योंकि दोनों विकल्प तो दिए जा रहे हैं बीपीएससी की ओर से, या तो आप उच्च में जाएं या माध्यमिक शिक्षा में जाएं, फिर ये पेच क्यों फंस रहा है और वन रिजल्ट और वन कैंडिडेट की ही मांग क्यों की जा रही है अभ्यर्थियों की ओर से? वन रिजल्ट वन कैंडिडेट की बात ये इसलिए की जा रही है क्योंकि अगर बीपीएससी के 2 और एग्ज़ाम की बात कर लिया तो टीआरई 1 टीआरई 2, उस समय जो अभ्यर्थी लोग, उस समय भी जो वादा किया गया था कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होगा, उस समय जो कई एक अभ्यर्थी को कई जगह चयनित हो गया था, कोई लोग प्राइमरी में चयनित हुआ था और उनको ही जो कही जाए तो हाई लेवल में भी चयनित हुआ था, यानी कि साफ तौर दो जगह चयनित हुआ था अभ्यर्थी, एक ही जगह नौकरी सकते हैं कहीं, तो दोनों जगह चयनित होने के वजह से जो सीट थी जो खाली हो गई थी और वही सीट जो है सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया है, टीआरई 2 में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो सीट बच गया था सीट 45,000 के लगभग, उसको टीआरई 2 में कन्वर्ट कर दिया गया और जो टीआरई 2 में भी यही किया गया था और टीआरई 2 वाले टीआरई 3 में कर दिया गया। ऐसे में अभ्यर्थी लोग का मांग था कि यही जो बीपीएससी जो इस तरीके से जो खेल खेल रही है वो खेल बंद करे और जो अभी ओएमआर के जो सीट है, रिजल्ट अभी आना बाकी है बीपीएससी टीआरई का, ओएमआर का सीट है जो बेल्ट्रॉन को दिया गया है जांच करने के लिए। ऐसे में लेकर लोगों का मांग था कि बेल्ट्रॉन के जो पर्यायवाची बीपीएससी का पर्यायवाची शब्द जो है बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन पूरी तरीके से धांधली करती है, इस बीपीएससी बेल्ट्रॉन को न देकर अपने खुद जाँच करे। ऐसे में लेकर और उसके पहले रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, क्योंकि जो कई फर्जी जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी ले लेते हैं और जो पूर्ण अभ्यर्थी हैं वो नौकरी नहीं ले पाते हैं, इसलिए लोगों का मांग था और लोग आयोग के घेराव करने के लिए पहुंचे थे, आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लोगों को जाने नहीं दिया गया, लोगों को रोक दी गई और उसके साथ ही साथ लाठीचार्ज किया गया। यानी कि
जो बीपीएससी की ओर से जो दावा किए थे पिछले बार जब अतुल प्रसाद थे चेयरमैन, अभी जो चेयरमैन है वो चेयरमैन पूरी तरीके से शांत पड़े हुए हैं, उसी से जो आदेश है उसी आदेश को फॉलो करते नजर आ रहे हैं। कुछ आदेश में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। विज्ञापन जारी की गई, विज्ञापन में भी किसी तरीके से बदलाव नहीं किया गया। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे और अभ्यर्थी आज पहुंचे थे बीपीएससी कार्यालय घेराव करने के लिए, लोगों को रोक दिया गया है। जी चलिए, तो बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग हो रही है और इसको लेकर लगातार जो है मुखर नजर आ रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, और शिक्षक अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप पर कार्रवाई भी की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, जैसा कि आपने बताया विवेक की अभी रिजल्ट नहीं आया है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, तो जब रिजल्ट आएगा विवेक, उसके बाद भी कुछ ऐसी स्थिति क्या बनती हुई आपको दिख रही है? जी बिल्कुल, रिजल्ट आने के बाद तो कई तो स्थिति तो बनते जरूर दिखेगी, क्योंकि जो बात कर जब एग्ज़ाम के हुए 1 महीना भी अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है और रिजल्ट जो बीपीएससी जो का अगर पिछले टीआरई 1 टीआरई 2 का रिजल्ट का देखा जाए तो उसमें 1 महीना के अंदर में रिजल्ट दे दिया जाता था और अभी इस रिजल्ट इसमें देरी की जा रही है। इसके बाद रिजल्ट अगर आता है और जो लोग मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, अगर काउंसलिंग नहीं होता है तो अभ्यर्थी लोग नाराज़गी तो ज़रूर जाहिर करेंगे, लोग फिर से तो हंगामा करेंगे, हंगामा खड़ा करेंगे ही, क्योंकि जो बात कर लिया जो तो जिस तरीके से बीपीएससी अपना रिकॉर्ड हासिल जब किया था, जब अतुल प्रसाद जब चेयरमैन हुआ करते थे उस समय जो रिकॉर्ड हासिल किया था कि लगभग 1 महीने के अंदर रिजल्ट देना, उसके साथ साथ जल्द से ज्वाइनिंग करवाना। और देखा था कि पटना के गांधी मैदान में किस तरीके से नियुक्ति पत्र भी बांटा जा रहा था। उस समय तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे और उसके साथ साथ जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने, उस समय भी नियुक्ति पत्र सेकंड चरण के बांटी गई। और उस समय देखा था कि राजनीतिक बयानबाजियाँ भी खूब हुई थी कि हमारे राज्य में ये बीपीएससी सुधरा है। और इस समय जो बीपीएससी है अभी रिजल्ट में देरी कर रहा है और रिजल्ट के साथ साथ जो अभ्यर्थी लोग हैं काउंसलिंग का मांग करें कि काउंसलिंग पहले हो और जो 1 कैंडिडेट हो 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट ही जाना चाहिए। यानी कि एक अगर अभ्यर्थी है उनको अगर प्राइमरी में सिलेक्शन होता है तो प्राइमरी का ही दिया जाए, या अगर हायर में सिलेक्शन तो हायर दिया जाए। यानी अब ऐसे में देखना होगा कि जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद क्या कुछ होती है। जी चलिए, तो रिजल्ट का इंतजार रहेगा और रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों का स्टैंड क्या होता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो राजधानी पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें जरूर हटाया है और छात्र नेता दिलीप कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है। अब छात्रों का आने वाले दिनों में क्या स्टैंड होता है ये देखने वाली बात होगी।